पुष्प खिल रहे हैं, वसंत आ रही है, सुगंधियों का उसको दर्शन या महसूस हो रही हैं। और भी कईयों को सपने में भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन होते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। इस पर भी बात होनी चाहिए। और आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ की बड़ी अच्छी समझ हमें दी गई है। कैसे इसे समझें, कहाँ पे समस्याएं हैं, कैसे इसको पकड़ें, उसी श्रृंखला में शारंगधर संहिता नाम के ग्रंथ में आचार्य शारंगधर जी ने स्वप्नों पे बड़ी अच्छी व्याख्याएं दी हैं कि किस तरह से वैद्य भाई बहन अपने रोगी से अब जब उनसे काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, उस सेशन में उनसे सपनों के बारे में पूछें। कैसे सपने उसे आते हैं, उससे उससे उसकी रोगी की मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलेगा। सब कॉन्शियस माइंड जो उसका है, ब्रेन के ऐसे ऐसे जो पीछे के भाग हैं, उनकी भी पूरी संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन का पता चलेगा। क्या केमिकल उस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो पता चलेंगी, किस अवस्था में है रोगी, क्या उपचार इसे दें। तो मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं, सभी लोग जो जानकारी बढ़ाने के लिए वीडियो देख रहे हैं, कि जो व्यक्ति हवा में उड़ रहा है उसे ऐसे सपने आते हैं, या घूमे जा रहा है गलियों में, गलियारों में, हवेलियों में, कोई किसी मकान में, पुराने घरों में, घूमने वाले घुमक्कड़ सपने आए, तो ये वायु का लक्षण है। वायु हमेशा घुमाता है, उड़ाता है। वह हवा में उड़ने का सपना कईयों को आता है। अब आप कईयों को बड़ा अजीब लगेगा और हंसेंगे भी, और कई लोग तो बड़े इससे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे कि ऐसा होता है क्या, इससे क्या होगा। लेकिन आपके माइंड की परिस्थितियां सारी पता चलती हैं सपनों से। फिर अगर कोई व्यक्ति आग में झुलस रहा है, जल रहा है, किसी किसी को बहुत सपने में डरावना कोई दृश्य दिखता है जिससे वो डर जाता है, या फिर कोई और ऐसी आग का कोई दरिया है और कोई वर्षा में आग बरस रही है, इस तरह के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जो गर्मी से प्रेरित हों। उसमें उस व्यक्ति के जो शरीर में पित्त की अधिकता होती है, शरीर में भी और दिमाग में भी पित्त की अधिकता होती है। केमिकल जैसे जो बहुत ज़्यादा गर्म उष्ण प्रकृति के हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं ब्रेन में। उस वक्त इन जो गर्म प्रकृति के केमिकल्स हैं उनका डिटॉक्स चाहिए होता है। तो फिर वो वैद्य समझ जाता है कि अच्छा, इसके ब्रेन में पित्त का प्रकोप है, तो फिर वो उसको उस तरह की औषधियाँ देता है जिससे मस्तिष्क जो है पित्त शांत हो, और गर्मी जो सिर को चढ़ रही है वो शांत हो, शरीर पित्त से मुक्त हो या कम संतुलित हो पित्त। ये सब व्यवस्थाएं वैद्य करता है। फिर अगर किसी को पानी में डूब जाना, पानी में गोते खाना, आसपास चारों तरफ पानी है, पानी में कहीं घूम रहा है नौका में या ऐसे ही, तो ऐसे अगर सपने आते हैं तो वैद्य समझ जाता है कि इसे कफ का प्रकोप है। वो फिर कफ की व्याधियों के लिए काम करता है। वो फिर ऐसे तेल आदि नस से करवाता है जिससे मस्तिष्क को थोड़ी उष्णता बरकरार हो, उसे कफ जो अधिक हो रहा है, जिसको आप आजकल की भाषा में कह देते हैं कि फ्लूइड बढ़ रहा है ब्रेन में, या यूं कहें कि ग्रे वाइट मैटर इम्बैलेंस हो रहा है, डीजनरेशन, सबको समझ आता है वैद्य। और इसी तरह आचार्य शारंगधर जी ने शारंगधर संहिता ग्रंथ में और भी कई व्याख्याएं करी हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में नंगे, लूले, लंगड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए, बंधे हुए, इस तरह के दृश्य देखता है, तो वो रोगी हो सकता है, वो जल्द ही रोगी होगा। उसके विचार, या तो वो गलत संगत कर रहा है, गलत इनटेक कर रहा है, गलत वो चीज़ें अपने अंदर भर रहा है, गलत नॉलेज इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहा है, जिससे कि वो उसका मनोबल, उसके अंदर वो जो चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे मेंटली पूरा लॉक कर देंगी। ये चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं व्यक्ति के सपनों को देख करके। तो ये चीज़ें गलत हैं। सपने में ऊंट गधे पे कोई बैठा है, कोई ऐसा विचित्र सा दृश्य जो शुभ ना हो, कुत्तों का बहुत ज़्यादा दृश्य दिखना, अजीब अजीब उनके पंजे, और ये शेर का दृश्य दिख जाना जो कि शेर जैसा ना लगे, गीदड़ और इस तरह का हो,
इस तरह के दृश्य जो दिखते हैं ये भी शुभ नहीं है, रोग करते हैं, व्याधि को बढ़ाते हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति राजा बना हुआ है सपने में, बहुत शाही ठाट से गुजर रहा है, बहुत उसको सम्मान मिल रहा है और बहुत सारे सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ उसको मिल रहे हैं खाने को, ऐसे स्वप्न अगर उसको आते हैं, अगर कोई मक्खी या कोई ऐसे कीट पतंगे उसे सपने में काटते हैं, तो यकीन मानिए यदि वो व्यक्ति रोगी है तो वो जल्दी ही स्वस्थ होगा। उसको ऐसे ही ब्रेन फंक्शन करता है, ये उसके रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्सेस हैं सपने के माध्यम से। आप कहेंगे जी कौन मानता है इन चीज़ों को? भले ही ना माने, लेकिन जो लोग आयुर्वेद को समझते हैं, ऋषियों की कही हुई बात यूं ही वो भ्रांति के फैलाने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं कहते हैं, कुछ उसके पीछे आधार होता है। तो वो आधार अगर हमें अभी नहीं भी पता, तो भी सभी वैद्य भाई बहनों से मैं प्रार्थना करूं कि आप इस पर रिसर्च करें कि हमें कौन सा स्वप्न आता है, उसके पीछे कौन से थॉट्स के पीछे कौन से केमिकल्स के पीछे कौन सी हमारी डाइट और ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारा लूप है, सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर इसे हम समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ निकल सकता है। ये संभावनाओं का पूरा एक समुद्र है। आप सोच कर देखिए कि कितना इसमें हम काम कर सकते हैं आने वाले समय में, कि हम स्वप्नों को एक डीपली जाकर आइडेंटिफाई करके एक एक सपने के पीछे चलने वाले उसके केमिकल्स को अगर हमने आइडेंटिफाई करके इजी वर्ड्स में आगे की पीढ़ी को कन्वे कर दिया, तो यकीन मानिए हम कुछ सपने होते हैं कि दिन भर के भी आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। जो हमारे दिन भर से संबंधित नहीं है, ऐसे सपनों को हम मानते हैं कि ये ऊपर ऊपर की मस्तिष्क से नहीं, ये बहुत गहरे पीछे हमारी जो मान्यताएं हैं वहाँ से उठ रहे हैं, जो हमने धारणाएं बांध ली हैं, जैसा हम बन चुके हैं, जैसा हमने अपने आप को बना लिया है, गढ़ लिया है, जो हमने अपने अंदर दृढ़ता कर ली है, मजबूती से हम जिस पर टिक गए हैं, वही वो आता है। तो अगर किसी को शुभ संकेत मिले, सपने में पुष्प खिल रहे हैं, वसंत आ रही है, सुगंधियों का उसको दर्शन या महसूस हो रही हैं, और भी कईयों को सपने में भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन होते हैं, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। यकीन मानिए ये शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ, मन के स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाले समय में आपको आत्मविश्वास, उन्नति देने वाले होते हैं। ये थी आज की जानकारी सपनों के बारे में। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रिया भी मेरे लिए बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है। मैं उन पे भी आपकी जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं उसको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं उन पे भी विचार करता हूँ। आने वाले समय में आपकी भ्रांतियाँ अगर कोई दूर कर पाऊँ, इसका मैं निमित्त बन पाऊँ, इसका मेरे को भगवान सामर्थ्य यदि दे, तो बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करता हूँ। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।